लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। भाजपा को केवल बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। भाजपा को अगर हराना है तो सपा कांग्रेस छोड़ बसपा के साथ आए मुसलमान, बसपा से जुड़े मुसलमान, ये कहना है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। 29 अक्टूबर को बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में मुस्लिम समाज की मीटिंग को बुलाया। उसमें तमाम बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम समाज के नेता उसमें उपस्थित थे और बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के तमाम कोऑर्डिनेटरों को, जिला अध्यक्ष को इस मीटिंग में बुलाया और मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए कहा गया है और उसके लिए भाईचारा कमेटी भी बहन कुमारी मायावती जी ने खोल दी है। आगामी चुनाव जो 2027 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश में होना है, उसमें बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने महारैली में कहा भी है कि इस बार सरकार बनाने में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, पूरी ताकत झोंक दूंगी। इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने पुराना पैटर्न जो 2007 में बहन जी ने अपनाया था भाईचारा बनाकर, वो फिर से अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज और दलित समाज ही उत्तर प्रदेश की आबादी का करीब 50% वोट बैंक है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी 2007 की तरह फिर से भाईचारे के बिहाफ पर चुनाव लड़ना चाहती है और अपनी सरकार बनाना चाहती है। इस पैटर्न पर चलकर अगर बहुजन समाज पार्टी सफल होती है तो फिर बहुजन समाज पार्टी को अपनी सरकार बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और अपनी 5 साल सरकार चलाने का काम किया। उसमें मुस्लिम समाज और दलित समाज एकजुट हुआ था और उसके साथ साथ तमाम भाईचारे के लोग जिसमें जुड़े थे और बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम इन लोगों ने किया था। इसी प्रकार बहन कुमारी मायावती जी फिर से भाईचारे पर विश्वास कर रही है और अपनी सरकार फिर दोहराना चाहती है। आपको याद दिला देना चाहता हूं कि पीडीए सपा कांग्रेस द्वारा बनाया गया था, वो पीडीए आपको याद दिला देना चाहता हूं कि सपा और कांग्रेस ने मिलकर पीडीए बनाया था और उसके बिहाफ पर बीजेपी को रोकना चाहा था, पर वो रोकने में असफल रहे, क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट बैंक उत्तर प्रदेश से गायब हो चुका है। उसका वोट बैंक बीजेपी में चला गया, उसके पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है और समाजवादी पार्टी पर अपना छोटा सा वोट बैंक है, वो मुस्लिमों पर और दलितों पर दांव चलने का काम कर रहे थे, पर वो सफल नहीं हुए, क्योंकि दलितों का वोट बैंक बहन कुमारी मायावती जी के पीछे है और वो उनके साथ उस चुनाव में नहीं गया। इसलिए बीजेपी को रोकने में असफल रहा पीडीए। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने कोई गठबंधन ना कर भाईचारे का गठबंधन करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि इस देश में, क्योंकि प्रदेश में मुस्लिम और दलित समाज इतना बड़ा वोट बैंक है कि इस प्रदेश का 50% करीब लगभग वोट बैंक इन दोनों समाज का है और इसी को ध्यान में रखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी आने वाली योजना को बनाया है और भाईचारा भी खोल दिया है। भाईचारे की तमाम वोट पिछली बार भी बहन जी को मिली थी और इस बार भी अगर ये दांव बहन जी का सफल रहा तो बहन जी को कोई सरकार बनाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि 2007 में जो सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत से, वो बहन जी दोहराती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अपने उसी दांव पर जो भाईचारे का दांव था, भाईचारे का खेल था, वो खेलने उत्तर प्रदेश की बड़ी लीडर बहन कुमारी मायावती जी करने जा रही है। जय हिंद, जय भारत।